केजरीवाल जी की जीत को आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री ओम प्रकाश गुग्गरवाल जी, ये अपने काम के नाम पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। और वहीं जो आम आदमी के प्रत्याशी हैं वो भारी होने के साथ साथ उनका कोई भी जनता को लेकर यहाँ योगदान नहीं है। वो सिर्फ केजरीवाल के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो आज ये टिकट लेके आया है, वो जनता के बीच में रह के जनता के हितों के लिए उसने सदैव काम किया है। तो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में निगम पार्षद है। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे ही कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और वो जनता के बीच में जाकर 4 साल के निगम पार्षद का जो भ्रष्टाचार या अपनी चरम सीमाओं को पार कर चुका है, वो जनता अपने मुंह से बता रही है। और हम अपने काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं और वो केजरीवाल के नाम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। तो आप लोग भी तो मोदी जी के नाम पर वोट देखिए, मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, लेकिन हम क्योंकि नगर निगम के चुनाव में मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, जनता को पता है। यहाँ का लोकल पार्षद यहाँ की जनता की रोज रोज की दिनचर्या की जो समस्या है उनको हल करेगा। तो आम आदमी का जो प्रत्याशी बनाया गया है वो अपनी सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपने काम के और अपने नाम के उस पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। किस तरह का आप जब जनता के बीच में जाते हो तो किस तरह का एक जनता का सहयोग मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर जनता का जो पिछले 4 सालों से यहाँ निगम पार्षद थे और अब वो विधायक बने बैठे हैं, उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार हमें जनता के मुंह से अपने लिए सुनने के लिए मिल रहा है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ की जनता की अनदेखी करी, किस तरह से यहाँ पे विडो पेंशन हो, चाहे कोई छोटे से छोटा भी काम हो, वो यहाँ के निगम पार्षद ने नहीं कराया है। अब हमारी जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से, वो उसके भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता के बीच में लड़ाई है। बिजली, पानी, भाई शिक्षा सब फ्री दे रखा है, उसका कोई असर देखने को मिल रहा है? आप यकीन मानिए, आप गलियों में जाइए और किसी भी घर को खटखटाइए और उनसे पूछिए कि दिल्ली सरकार दिया हुआ पानी क्या वो पीने लायक है। आज हर एक आम आदमी अपने लिए बोतल खरीद के मंगाता है और वो पानी पीता है। दिल्ली सरकार ने जिस समरसीबल के पाइप को एनजीटी ने ये लगा के पूरी दिल्ली से उखाड़ दिया गया कि ये पानी पीने लायक नहीं है, वहीं आम आदमी की केजरीवाल सरकार पार्कों में जगह जगह समरसीबल लगा के और उनको दिल्ली जल बोर्ड की लाइन से जोड़ दे रही है। तो ऐसा पानी पीने के लिए जनता को दिया जा रहा है जो कि जानवर भी ना पिए। तो ये उनके फ्री वाईफाई, फ्री पानी और फ्री बिजली की पोल है। यानी जो फ्री का पिछले चुनाव में जो फ्री का देखा गया वो इस बार उसका असर नहीं दिख रहा आपको? देखिए, विधानसभा का, लोकसभा का और नगर निगम का, ये तीनों ही चुनाव अपने आप में बड़े अलग तरह के होते हैं। विधानसभा का चुनाव केजरीवाल के नाम पे वो लोग लड़े थे, लेकिन नगर निगम में वो केजरीवाल के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन उनकी जमानत जब्त होने के हालात होने वाले हैं। क्योंकि केजरीवाल जी नगर निगम में आके नहीं देखेंगे। आपका हमारे अभी अपोजिशन के लीडर ने बताया कि किस तरह से यहाँ के निगम पार्षद ने 4 साल में भ्रष्टाचार करा है, चाहे वो मकान बनाने में कितनी समस्याएं आ रही हो, चाहे रेहड़ी पटरी वालों से पैसे उठाने हो, उगाही करनी हो। इनके गुंडे दिन रात घूमते हैं और छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वालों को भी नहीं छोड़ते हैं। यही सब बातें जनता के बीच में से निकल के आ रही है और हम उनको बोल रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार पार्षद को बनाइए यहाँ पर, जिससे वो आपके बीच में रह के आपकी सेवा कर सके। एमसीडी 15 साल से है, 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, तो अब तक ये विकास कार्य क्यों रुके हुए हैं? देखिए, आप यहाँ पर जाके देखिए, नगर निगम द्वारा चाहे हमारे विद्यालय हों या हमारे कम्युनिटी सेंटर हों, नगर निगम में जो सीमित संसाधनों के अंदर हमारी जितने भी कार्य होते हैं हम उनको पूरी तरह से करते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का आप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अनधिकृत कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा है, उसमें हमको टैक्स रेवेन्यू नहीं हो पाता है। दिल्ली सरकार जो पूरी दिल्ली से टैक्स लेती है उसका कुछ प्रतिशत 12 पॉइंट कुछ प्रतिशत नगर निगमों को देना होता है। लेकिन केजरीवाल जी सिर्फ अपनी अच्छी राजनीति को देखते हुए कि नगर निगम में भाजपा काम ना कर पाए और वो बदनाम करके यहाँ पर वोट मांगे, उसके तहत उन्होंने 6 साल से 13,000 करोड़ रुपए नगर निगम का रोका हुआ है। अगर वो हमें मिलता तो हम और अच्छी तरीके से अपने पार्षदों द्वारा कार्य करा सकते थे, लेकिन केजरीवाल जी सिर्फ राजनीति के चलते हुए हमारे नगर निगम का पैसा रोक के बैठे। लेकिन 938 करोड़ रुपए तो दिल्ली सरकार ने दिए थे सफाई कर्मचारियों के लिए, और आपके जो मेयर हैं वो कह रहे हमारे तक पहुंचे नहीं है। 938 करोड़ रुपए जो आपने देखे और हमने भी सुने, वो सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टरों में दिल्ली में दिखाई दिए, लेकिन उनकी सच्चाई यह है जब आप जाके कमिश्नर से पता करेंगे कि उन्होंने कितने पैसे दिए और किस तरह से दिए, तो उसकी पोल आपके सामने खुल जाएगी। हमारे मेयर साहब दिन रात जाके जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। इस वार्ड की इतनी दयनीय स्थिति थी जब तक वो यहाँ के पार्षद रहे, लेकिन हमारे मेयर साहब ने जब से यहाँ पर अपनी कमान अपने हाथों में ली और नगर निगम के सभी अधिकारियों को बुला के बोला है कि यहाँ साफ सफाई की आप व्यवस्था, आप जितने भी नगर निगम में आने वाले कार्य हैं उनको तेजी से करिए और यहाँ की जनता को रिलीफ दीजिए। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट बनाना चाहूँगा मैं कि सामने वाली सड़क PWD की है। अभी जब हमारी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक माता जी पैदल जा रही थी और गड्ढे में उनका पैर अटकने के कारण वो ज़मीन पर गिर गई।
तो ये केजरीवाल के विधायकों का केजरीवाल द्वारा किया गया 6 सालों का लेखा जोखा है जो हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अगर 13,000 करोड़ रुपए लेने हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं जाती है बीजेपी? देखिए, संवैधानिक कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से ऐसे टकराने लगेंगी तो फिर देश की जनता को काम कौन करेगा जनता के लिए। सिर्फ केजरीवाल साहब एक हंगामा खड़ा करना चाहते हैं कि देखिए अब हम कोर्ट में लड़ाई करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, लेकिन केजरीवाल आम जनता के लिए कोई भी दिल्ली में आज कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ अपने झूठे वादे करते हैं। आपने कोरोना काल में भी देखा कि दिल्ली सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस तरह से लताड़ा और झाड़ लगाई गई कि आपके हॉस्पिटलों की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कमान लेते हुए और जनता के लिए, चाहे वो राशन की किट हो, चाहे वो किसी भी तरह की मेडिकल सुविधा हो, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लेके करा है। और केजरीवाल जी की अच्छी राजनीति ये थी कि जो 4 किलो गेहूं और अलग से चावल सरकार, केंद्र सरकार ऐड ऑन करके दिल्ली सरकार को दे रही थी, केजरीवाल जी ने अपने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर चिपका के जो राशन की किट थी उसके ऊपर भी अपना स्टिकर लगा के दिल्ली की आम जनता के बीच में दिया कि ये केजरीवाल दे रहा है। तो केजरीवाल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों पे अपना लेबल लगा लेता है और वो जनता के बीच में जाके कहता है मैं ये कर रहा हूँ। जिस तरह दिल्ली के 5 सीटों पर चुनाव है तो अभी आपके जो विधायक जी थे वो 4 का दावा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी सदैव ये कोशिश करती है कि हमारा जो एकात्म मानववाद का नारा है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का विकास किस तरह से किया जाए, उस पे लेके भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव लड़ती है। हार जीत चुनाव में चलती रहती है, उसका कोई मोह नहीं है, लेकिन छोटे से छोटा चुनाव हो उसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, या आज हमारे लड़ने वाले निगम पार्षद ओम प्रकाश गुगरवाल जी हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के समान कार्यकर्ता हैं जो छोटे गरीब परिवारों से उठ के उन पदों तक पहुंचे हैं। तो उनके लिए कोई मान सम्मान, स्वाभिमान, इतना टकराव की स्थिति नहीं रहती है। हमारे छोटे छोटे चुनावों में भी राष्ट्र के हमारे नेता आते हैं। ये त्रिलोकपुरी जैसे बाढ़ में अगर चुनाव जाति समीकरण के आधार पर लड़े जाते हैं तो क्या लगता है कि सभी वर्गों का आपको समर्थन मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का जब नारा आता है कि सबका साथ सबका विकास, ना हम उसमें जाति देखते हैं, ना हम उसमें संप्रदाय देखते हैं, ना ही हम उसमें और चीज़ें देखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं राष्ट्र के नाम पे हम चुनाव लड़ते हैं और सदैव जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। तो ये जितनी भी हरकतें हैं हमारी अपोजिशन पार्टियां फैलाती हैं हमारे बारे में, पर हम कभी भी जात पात और धर्म को लेकर चुनाव नहीं लड़ते।